नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद में एक तरफ सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। आपको बता दें कि सिर्फ शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की तरफ से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनावों में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई है। ये नोटिस ऐसे समय में पहुंचा है जब संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है और महाराष्ट्र की राज्य सरकार कई मामलों में बीजेपी के निशाने पर है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, सुप्रिया को भी नोटिस मिल चुका है। अच्छी बात है कि सभी संसद सदस्यों में से हमें ही नोटिस मिल रहा है और हमें ही चुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमसे ज्यादा प्रेम है, इसलिए नोटिस मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनाव की स्थिति जारी है। इतना ही नहीं, शरद पवार और शिवसेना की तरफ से लगातार कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। साथ ही राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों के समर्थन में मंगलवार को ही शरद पवार ने एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया था। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच नोटिस मिलने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि कृषि बिल के मुद्दे पर जहां एनसीबी ने ऑपोजिशन का समर्थन किया है, वहीं कंगना, सुशांत सिंह राजपूत और कोरोना में सरकारी बद इंतजामियों के चलते शिवसेना सरकार बीजेपी के निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल शिवसेना और उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी के इन नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने चुनाव के समय चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें कई जानकारी गलत भरी है और कई अधूरी जानकारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिससे पता चलता है कि इन नेताओं ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। इन दस्तावेजों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग ने इसकी जाँच सीबीडीटी के पास भेजी है। अब चुनाव आयोग सीबीडीटी की जाँच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में अगर इन नेताओं पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125A के तहत सीबीडीटी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है। इस सेक्शन के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।